ये कदीम जमाने की बात है। समंदर के करीब एक मामूली सी झोंपड़ी थी, जहां एक गमजदा खातून अपने कम उम्र बेटे के साथ जिंदगी गुजार रही थी। उनकी रोजी का इन्हिसार इस बात पर था कि वो साहिल पर जाकर वो चंद मछलियां चन लेती जो माही गेर पानी से निकालने के बाद छोड़ देते थे। एक दिन वो हस्बे मामूल मछलियां इकट्ठी कर रही थी कि साहिल पर एक जहाज आकर रखा। इस जहाज से एक बूढ़ा शख्स नीचे उतरा और तेज कदमों से इस औरत की तरफ बढ़ने लगा। औरत ने मछलियां छोड़ दी और अपने बेटे को बाजुओं में लेकर खौफजदा होकर इस बूढ़े को देखने लगी। बूढ़े ने दूरबीन से चारों तरफ निगाह दौड़ाई और बोला, हमसे बड़ी गलती हो गई। धंध की वजह से हम किसी गलत जगह आ गए हैं। ये वो जजीरा नहीं जहां हमें पहुंचना था। फिर वो औरत के करीब आया और नरमी से पूछा, बहन, क्या तुम यहीं रहती हो? औरत ने कुछ हचकचाते हुए जवाब दिया, जी हां, मेरा घर पास ही एक छोटी सी झोंपड़ी में है। ये कहकर वो पीछे हटी ताकि अपने रास्ते पर लौट सके। बूढ़े ने उसे आवाज दी और पूछा, यहां आसपास कोई आबादी या बाजार है? हमें कुछ सामान लेना है। औरत ने जवाब दिया, नहीं, अर्धगिर्द कोई बस्ती नहीं। बूढ़ा वापस जाने को मुड़ा ही था कि उसकी नजर औरत की गोद में बैठे नन्हे बच्चे पर पड़ी। वो बच्चे को देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या खूबसूरत बच्चा है, एक दिन ये जरूर बहादुर मिलाह बनेगा। बहन, ये तेरा ही बच्चा है ना? इसके वालिद कहाँ हैं? ये सुनकर औरत की आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। वो रोने लगी और आहिस्ता से बोली, ये पैदा भी नहीं हुआ था कि उसका बाप दुनिया से रुखसत हो गया। फिर वो गम में डूबकर सुसुकने लगी। बूढ़े कप्तान ने नरमी से कहा, आए औरत, मेरे दिल को लगता है कि अगर ये बच्चा तेरे साथ रहा तो शायद अपनी किस्मत न संवार सके। अगर तू उसे सच में चाहती है और उसका अच्छा मुस्तकबल देखना चाहती है तो उसे मेरे हवाले कर दे। मैं उसे अपना बेटा समझकर पालूंगा और एक कामयाब इंसान बनाऊंगा। बदले में तो जितनी चाहे रकम ले सकती है। मां ने शफकत से अपने बेटे को देखा, उसे अपने सीने से लगाया और नर्म लहजे में बोली, नहीं, मैं अपने बच्चे को दुनिया के किसी खजाने के बदले भी नहीं दे सकती। ये मेरी जिंदगी का सहारा है। मैं मर जाऊंगी लेकिन इससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। कप्तान ने कहा, जरा सोच, अगर ये तेरे साथ रहा तो बस एक आम माही गेर बनेगा, लेकिन अगर मेरे साथ हुआ तो मैं उसे ऐसा अजीम इंसान बनाऊंगा कि तो भी उस पर नाज करेगी। बूढ़े की शक्ल से नरमी और खुलूस झलक रहा था। आखिरकार औरत ने कांपते हाथों से बच्चा उसके हवाले कर दिया। जवाब में बूढ़े ने उसे रकम की एक थैली दी और बोला, ये रकम रख लो, अगले चंद बरसों तक तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं कुछ साल बाद तेरा बेटा तुझे जरूर वापस लाऊंगा, फिक्र न कर। ये कहकर बूढ़ा जल्दी से जहाज पर चढ़ गया। मां काफी देर तक साहिल पर खड़ी इस जहाज को जाता देखती रही। जब जहाज निगाहों से ओझल हो गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर लौट गई। अब इस बात को 20 साल गुजर चुके थे। वो प्यारा सा बच्चा अब जवान हो चुका था। कप्तान ने उसका नाम अफनान रखा था। अफनान ने अपनी पूरी जवानी समंदर पर गुजारी। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो उसकी समझदारी और कप्तान की तरबियत ने मिलकर उसे जल्द ही समंदरी जिंदगी के तमाम तरीके सिखा दिए। अब वो मिलाही के तमाम उसूलों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। बूढ़ा कप्तान उसकी हिम्मत और होशियारी देखकर बहुत खुश होता और अक्सर खामोशी से बैठकर तंबाकू नोशी करता रहता, जबकि अफनान बड़े जहाजों का पूरा इंतजाम संभालता। अफनान जिस जहाज पर काम करता था वो एक बड़े दौलतमंद सौदागर की मिल्कियत था। इस सौदागर के पास कई जहाज थे जिनके जरिए वो दुनिया भर में तिजारत करता और बेशुमार दौलत कमाता था। जब इस बार अफनान का जहाज सामान बीच कर वापस आया तो बूढ़ा सौदागर कप्तान से मिला और बोला, मेरे अजीज, मेरी उम्र अब इसी बरस हो चुकी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से बहुत कुछ कमाया। खुदा का करम है कि मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। बस अब एक हसरत बाकी है जिसे मैं अपनी मौत से पहले पूरा करना चाहता हूं। फिर वो थोड़ा रका और अफसरदगी से बोला, मेरी तकदीर में औलाद न थी, ये कुदरत का फैसला था। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए चाहता हूं कि अपनी सारी कमाई किसी नेक दिल और सच्चे इंसान के स्पर्द कर दूं। तुमने मेरे साथ वफादारी से काम किया है और मेरे ख्याल में तुम ही इस दौलत के सबसे ज्यादा लायक हो। अगरचा अब तुम खुद भी बूढ़े हो और तुम्हारी भी कोई औलाद नहीं। ये सुनते ही कप्तान ने अदब से कहा,
जनाब, शायद आपको इल्म नहीं, मेरा एक बेटा है। वो 18 बरस का है, जवान और होशियार है। मैंने उसे समंदर से जुड़े तमाम काम सिखा दिए हैं। आज वो इतना समझदार हो चुका है कि बड़े बड़े कप्तान भी उसकी समझदारी की तारीफ करते हैं। ये सुनकर सौदागर हैरत में पड़ गया और बोला, फौरन अपने बेटे को मेरे पास ले आओ। कप्तान खुशी से लपका और अफनान को साथ ले आया। बूढ़े सौदागर ने अफनान को गौर से देखा और खुश होकर बोला, शाबाश नौजवान, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा और तुम मेरे बेटे की तरह जाने जाओगे। अफनान कुछ देर खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, जनाब, मेरी पूरी जिंदगी समंदर पर गुजरी है। मैं लहरों से लड़कर बड़ा हुआ हूं, इसलिए मेरा दिल समंदर से जुड़ा है। लेकिन चूंकि आपने साथ रहने को कहा है, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं खुशी से आपके लिए काम करूंगा। उसी दिन से अफनान ने सौदागर के साथ रहना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसे गोदामों की निगरानी की जिम्मेदारी दे दी गई। अफनान ने बड़ी समझदारी से काम संभाला और कुछ ही दिनों में माल की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया। गाहक इतनी तादाद में आने लगे कि सबको सामान फराहम करना मुश्किल हो गया। गोदाम का सारा माल खत्म हो चुका था और नए जहाज अभी तक वापस नहीं आए थे। ये सूरत-हाल देखकर अफनान ने सौदागर से कहा, अगर आप हुक्म दें तो मैं खुद सामान लेने जहाज पर रवाना हो जाऊं। अगर माल मजीद ताखीर से आया तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। बूढ़े सौदागर का दिल नहीं चाहता था कि अफनान उससे दौड़ जाए, लेकिन जब उसने अफनान का इसरार देखा तो इजाजत देने पर मजबूर हो गया। अफनान कई जहाज़ों के साथ समंदर के सफर पर रवाना हो गया। रास्ते में अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। लहरें उस कदर बुलंद हो रही थीं कि जहाज यूं झूलने लगे जैसे पानी में तनके हों। अफनान ने खुद को संभाला, क्योंकि वो पहले भी कई तूफानों का सामना कर चुका था। मगर फर्क ये था कि इस वक्त सिर्फ एक जहाज होता था, जबकि अब कई जहाज इसकी रहनुमाई में थे। वो कभी एक जहाज को इशारा देता, कभी दूसरे को, लेकिन तूफान हर लम्हा शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था। कुछ ही देर में तमाम जहाज एक दूसरे से जुदा हो गए और पानी की बेकाबू लहरें जिस समत ले गईं, वो इधर ही बहते चले गए। अफनान का जहाज मशरिक की समत बहता जा रहा था। उसने आखिरी बार दूरबीन से दूसरे जहाज तलाश करने की कोशिश की, मगर उसकी नजर में सिर्फ बेकाबू मौजें आईं। पूरी रात जहाज पानी की लहरों पर हिलता रहा। जब सुबह हुई और तूफान थमा तो कुछ आगे बढ़ने पर वो एक गांव के करीब जा पहुंचे। वहां एक खुले मैदान में लोगों का हुजूम लगा था और एक तरफ बड़ी सी आग दहक रही थी। उसी आग के करीब एक हुसैन लड़की रस्सियों से बंधी जमीन पर पड़ी थी और ऐसा लगता था कि लोग उसे इस आग में फेंकने वाले हैं। अफनान फौरन लोगों के बीच से गुजरता हुआ आगे आया और बुलंद आवाज में बोला, ये क्या हो रहा है? तुम इस लड़की को क्यों जलाना चाहते हो? इतने में एक ज़ईफ शख्स आगे बढ़ा और बोला, उस लड़की ने हमारे बादशाह से वादा किया था कि वो 1 माह बाद उससे शादी करेगी, मगर अब वो अपना वादा पूरा नहीं कर रही। उसी लिए बादशाह ने हुक्म दिया है कि उसे जिंदा आग में जला दिया जाए। कल इस लड़की के खानदान को खत्म कर दिया गया था और आज उसे सजा दी जा रही है। लोग अफनान से कहने लगे, तुम इस मामले में क्यों दखल दे रहे हो? ये हमारा जाती मामला है, तुम अपना रास्ता लो। अफनान ने एक थैली निकाली जो सोने के सकों से भरी हुई थी और बोला, ये लो, इतना सोना तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। बस इस लड़की को आजाद कर दो और जाकर बादशाह से कहो कि तुमने उसे जला दिया। लोग आपस में मशूरा करने लगे, फिर खामोशी से वो थैली लेकर वहां से चले गए। लड़की ने अफनान की तरफ तशकर भरी निगाहों से देखा और कहा, अगर तुम ना आते तो मेरा अंजाम भी मेरे घर वालों जैसा होता। तुम यहाँ के लगते नहीं हो, बताओ तुम कौन हो? अफनान ने नरमी से जवाब दिया, मैं एक जहाज का कप्तान हूं और मिस्र जा रहा हूं ताकि तिजारत के लिए सामान खरीद सकूं। यहाँ कोयला बहुत कीमती माना जाता है, इसीलिए मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूं। अफनान ने लड़की को वहीं छोड़ा और खुद ताजिर से मिलने गया। ताजिर ने उससे बड़ी इज्जत से बात की। जब अफनान ने बताया कि उसके पास कोयले से भरा हुआ जहाज है तो सौदागर खुश हो गया और बोला, क्या तुम वो कोयला बेचना चाहते हो? मैं तुम्हारी मांगी हुई कीमत देने को तैयार हूं। अगर सौदा आज ही तय हो जाए तो बेहतर होगा। अफनान ने कहा,
मुझे कोयले के वजन के बराबर सोना चाहिए। सौदागर ने पहले तो कुछ देर सोचा, मगर फिर अफनान की बात मान ली। अफनान ने कहा, कल सुबह 6 बजे तक सोना मेरे जहाज पर पहुंच जाना चाहिए। मैं कोयला साहिल पर रख दूंगा और फौरन रवाना हो जाऊंगा। जब वो वापस आया तो वही लड़की उसका इंतजार कर रही थी। उसने सारी गुफ्तगू सुन ली थी। वो बोली, अपने साथियों को अभी से तैयार कर लो। जैसे ही सोना जहाज में रखा जाए, फौरन लंगर उठाओ और निकल जाओ। अगर जरा सी भी देर हुई तो ये लोग तुम पर हमला कर सकते हैं। अफनान ने फौरन अपने तमाम मिलाहों को होशियार कर दिया। पूरी रात जागते हुए गुजर गई। सुबह सवेरे सौदागर सोना ऊंटों पर लाद कर ले आया। अफनान पहले ही कोयला साहिल पर रख चुका था। जब सोना जहाज में रख दिया गया तो फौरन जहाज रवाना कर दिया गया। जब अफनान अपना जहाज वापस लेकर आया तो बूढ़ा ताजिर और कप्तान बहुत खुश हुए, और जब उन्हें पता चला कि वो सोना भी साथ लाया है तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई। बूढ़ा ताजिर इस लड़की से बड़ी इज्जत से पेश आया और उसकी हर मुमकिन मदद की। लेकिन अफनान ने महसूस किया कि वो लड़की बहुत कम बोलती है और अक्सर उदास रहती है। एक दिन अफनान ने नरमी से कुछ पूछना चाहा, मगर उसने बराह रास्त जवाब देने के बजाय कहा, क्या अब तुम कहीं और सफर पर नहीं जाओगे? अफनान ने हैरत से पूछा, नहीं, अब मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूं। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो, क्या बात है? लड़की ने आहिस्ता से सिर झुकाकर कहा, पहले तुम अपनी तिजारत के लिए गए थे, अब क्या मेरे लिए जाओगे? क्या तुम हिस्पानिया जा सकते हो? अफनान मुस्कुराकर बोला, अगर ये तेरा काम है तो मैं जरूर जाऊंगा। लड़की ने कहा, तो फिर पहले अपने जहाज में सामान रख लो और अपने मालिक से कहो कि तुम हिस्पानिया तिजारत के लिए जाना चाहते हो। अफनान ने एक जहाज में थोड़ा सा कोयला लादा और ताजिर से इजाजत लेकर लड़की के पास वापस आया। वो बोला, अच्छा, अब बताओ क्या करना है? लड़की ने कमरे की अलमारी से एक कीमती शाल निकाली और कहा, जब तुम हिस्पानिया पहुंचो तो जुमे के दिन ये शाल पहनकर बादशाह के महल जाना। वहां वजीर के पास 3 कर्सियां होंगी, 2 सोने की और 1 चांदी की। तुम चांदी वाली कर्सी पर बैठ जाना। फिर उसने एक अंगूठी और 2 किताबें निकालें और कहा, अंगूठी दाएं हाथ की अंगुली में पहन लेना और कर्सी पर बैठकर खामोशी से किताब पढ़ना शुरू कर देना। अगर बादशाह या मलका कुछ पूछें तो कोई जवाब न देना और चुपचाप बाहर निकल जाना। उसके बाद जो होगा वो किस्मत जाने। अफनान ने तमाम हदायत को गौर से याद किया और हिस्पानिया के लिए रवाना हो गया। 3 हफ्तों के तवील सफर के बाद अफनान वहां पहुंच गया। वो बंदरगाह की तरफ गया और एक मुसाफिर खाने में क़याम किया। जमहे के दिन उसने वही कीमती शाल पहनी जो लड़की ने दी थी और मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। जब वो मस्जिद पहुंचा तो नमाज का वक्त हो चुका था और काफी लोग जमा थे। अफनान जाकर चांदी की कर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद बादशाह और मलका भी आ गए और अफनान के करीब बैठ गए। जैसे ही दुआ शुरू हुई, अफनान ने वो किताब निकाली जो लड़की ने दी थी और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। सब लोग दुआ में मशगूल थे, लेकिन बादशाह और मलका मुसलसल अफनान को देख रहे थे। मलका की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। ये देखकर अफनान खामोशी से मस्जिद से बाहर निकला और सीधा सराय में वापस चला गया। कुछ देर बाद बादशाह के सिपाही आए और अफनान को महल ले गए। बादशाह और मलका पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, दोनों उसके एहतराम में खड़े हो गए। अफनान ने आजिज़ी से कहा, हुजूर, मुझे शर्मिंदा न करें, ये सब मेरा फर्ज था। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम हमारे खास मेहमान हो। फिर बादशाह ने पूछा, क्या तुम आज रात हमारे साथ खाना खाओगे? अफनान ने अदब से जवाब दिया, जी हुजूर, अनकार की मजाल नहीं। बादशाह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खाने के कमरे में ले गया। वो तीनों साथ बैठकर खाने लगे। खाने के दौरान मलका ने कहा, नौजवान, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या वो शाल, अंगूठी और किताब किसी लड़की ने तुम्हें दी थी? अफनान ने जवाब दिया, जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। ये सुनकर मलका की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोली, तो फिर वो लड़की कहाँ है? फौरन बताओ। अफनान ने कहा, मैंने उसे एक जजीरे पर लोगों के जुल्म से बचाया था। मलका चीख कर बोली, वही लड़की मेरी बेटी है। ये कहते हुए वो जार व कितार रोने लगी। अफनान ने खामोशी से खाना रोक दिया और पूछा,
क्या आप बता सकती हैं कि वो आपसे कैसे जदा हुई? मलका ने आ भर कर बताया, 5 साल पहले हम तुर्की के सफर पर थे। रास्ते में चंद डाकुओं ने हमारे जहाज पर हमला कर दिया। उन्होंने सारा सामान लौट लिया और हमारी बेटी को अगवा करके ले गए। बादशाह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया, लेकिन उसके बाद शहजादी का कुछ पता न चल सका। जो चीजें तुम्हारे पास हैं वो उसी की हैं। उससे अंदाजा होता है कि वो लड़की हमारी ही बेटी है। नौजवान, तुम फौरन स्पेन रवाना हो जाओ और हम 2 दिन बाद तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। अफनान ने कहा, मालिक आलिया, ये लीजिए नक्शा, और अगर मुमकिन हो तो एक जहाज मेरे साथ भेज दीजिए। अगर हो सका तो मैं उसे लेकर वापस आ जाऊंगा। जब बादशाह के मुशीरों को पता चला कि एक अजनबी शख्स शहजादी से शादी करेगा तो वो सख्त परेशान हुए और एक साजिश तैयार की। उन्होंने जहाज के कप्तान को रिश्वत देकर कहा, रास्ते में जैसे ही मौका मिले अफनान को खत्म कर देना। चलते वक्त कप्तान ने कुछ जाहिर न किया, लेकिन वापसी पर वो मौका तलाश करने लगा। जहाज के कप्तान ने चालाकी से काम लिया और अफनान को जबरदस्ती एक अजनबी साहिल पर छोड़ दिया, फिर स्पेन की तरफ रवाना हो गया। जब जहाज स्पेन पहुंचा तो बादशाह और मलका पहले से मौजूद थे। कप्तान ने झूठ बोला कि अफनान खुद रास्ते में उतर गया था। यह सुनकर बादशाह बहुत अफसरदा हो गया। दूसरी तरफ अफनान रोज साहिल पर बैठा रहता और दुआएं करता कि शायद कोई मदद आ जाए। कई दिन गुजर गए, फिर एक दिन एक जहाज वहां आ पहुंचा। इसमें एक आदमी था जिसने करीब आकर पूछा, क्या तुम अफनान हो? अफनान ने सिर हिलाकर हां कहा। वो शख्स उसे जहाज में बैठाकर अगली सुबह स्पेन ले आया। स्पेन पहुंचकर अफनान ने साफ कपड़े पहने, बाल कटवाए और एक पुरानी सराय में जा ठहरा। जब शहजादी को पता चला कि अफनान वापस आ गया है तो वो खुशी से नहाल हो गई। इसने फौरन सिपाही भेजे और उसे बुला लिया। कुछ ही दिनों में अफनान और शहजादी की शादी हो गई। इस धोखेबाज कप्तान को सख्त सजा दी गई जिसने अफनान को तन्हा छोड़ा था। बूढ़ा कप्तान और ताजिर भी स्पेन आ गए। कप्तान एक बूढ़ी औरत को साथ लाया और अफनान से कहा, यह तेरी माँ है। अफनान अपनी बीवी के साथ वापस अपने वतन गया। सौदागर ने सारा कारोबार अफनान के हवाले कर दिया और खुद अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। अगर आपको सर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाजें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी सर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।